हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्षवाट की यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम समझेंगे क्लास 10th की हमारी एक पोयम है जिसका नाम है द ट्रीज। इसको लिखा है एड्रियन रिच ने। कंप्लीट पोयम को समझेंगे आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो हमारी पोयम है द ट्रीज, इसको दो टाइप से समझा जा सकता है। एक तो इसका डायरेक्ट मीनिंग है और एक इसका डीपर मीनिंग है, यानी कि इसका जो कहने का मतलब है एड्रियन रिच का वो। तो डायरेक्ट मीनिंग तो ये है कि जो ट्रीज होते हैं वो घर के अंदर लगे हुए हैं, वो बाहर जंगल में वापस जाना चाह रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जंगल खाली पड़े हुए हैं, वहां पर जो इंसेक्ट्स वगैरह है, बर्ड्स वगैरह है, उनको बैठने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही है। और साथ ही साथ में जो ट्रीज है उनको फ्रीडम चाहिए, और नेचर की फ्रीडम को ये शो करती है पोयम। ये तो इसका पहला पार्ट था, यानी कि इसका डायरेक्ट मीनिंग हो गया। अब अगर हम इसके डीपर मीनिंग को समझे तो पोएट ये बताना चाहती है कि जो ट्रीज है उसकी कंपैरिजन की गई है वुमेन से, यानी कि ये एक फेमिनिस्ट थी। जो हमारी पोएट है वो एक फेमिनिस्ट थी, और जितने भी उन्होंने अपनी पोएम्स लिखी है वो ज़्यादातर वुमेन से रिलेटेड ही है, यानी कि वुमेन को प्रॉपर अधिकार मिलना चाहिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। इसके बारे में ही उन्होंने अपनी ज़्यादातर पोएम्स लिखी हैं। तो ट्रीज़ को वुमेन से कंपेयर किया गया है। घर के अंदर जो ट्रीज़ है वो घर के अंदर वुमेन से उनको कंपेयर किया गया है। अब वो ज़िंदगी में जो ट्रीज़ है वो बाहर निकल रहे हैं, तो ऐसा ही उन्होंने कहा है कि जो वुमेन है वो भी बाहर निकलना चाह रही हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना चाह रही है। तो अब जो हमारी ये पोयम है, इसको हम स्टेंजा बाय स्टेंजा इसकी एक समरी देख लेंगे। द ट्रीज पोयम नेचर और एनवायरनमेंट पर बेस्ड है। इसमें पोएट बताती है कि जो पेड़ घर के अंदर लगे हुए हैं, शायद डेकोरेशन की पर्पज के लिए, वो अब बाहर जंगल की तरफ वापस जा रहे हैं। पोयम की शुरुआत में पोएट कहती हैं कि घर के अंदर के पेड़ रात के समय चुपचाप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे पेड़ अपनी असली जगह जंगल में वापस जाना चाहते हैं। पेड़ों का जो बाहर जाना है, वो उसको पोएट ने बताया कि पेड़ धीरे धीरे घर की दीवारों को तोड़कर निकल रहे हैं। उनकी जो ब्रांचेज हैं वो हिल रही हैं। पत्ते जो है वो शीशे यानी कि जो ग्लास है उससे टकरा रहे हैं। ये सब चीजें दिखाती है कि पेड़ अपनी आज़ादी चाहते हैं, यानी कि फ्रीडम चाहते हैं। इसका सिंबॉलिक मीनिंग ये है कि इस पोयम में पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं है, वो सिंबलाइज करते हैं वुमेन को, कि जो वुमेन है वो अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रही है। साथ ही साथ में नई अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलनी चाहिए, जिससे कि वो फ्रीडम के साथ में ज़िंदगी में आगे बढ़ सके और अपना काम कर सके। इसके अलावा इसमें रात का सीन दिखाया गया है। पोएट रात का सीन डिस्क्राइब करती हैं। सब शांत है, लेकिन अंदर से मूवमेंट हो रहा है। सुबह तक पेड़ घर से निकलकर जंगल की तरफ बढ़ जाते हैं। पोएट खुद रूम में बैठी है और लेटर्स लिख रही है, लेकिन उसका ध्यान पेड़ों की मूवमेंट पर है। तो इसका पोयम का सेंट्रल जो मैसेज है वो यही है कि नेचर को बंद करके नहीं रखा जा सकता। फ्रीडम जो है वो सबका अधिकार है। इंसान को प्रकृति के साथ बैलेंस बनाकर रहना चाहिए। साथ ही साथ में इसमें ये बात बताई गई है कि जो वुमेन है उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। और यहाँ पर जो पोएट है उन्होंने इस पोयम में भी ये बात बताई है कि अगर आप ट्रीज की जगह पर वुमेन को रखकर देखोगे अपनी पोयम में जो स्टेंजा दे रखे हैं, तब भी इस पोयम का जो मीनिंग है वो बदलता नहीं है। घर के अंदर जो ट्रीज है उनकी कंपैरिजन की हुई है। जैसा हमें पता है कि जो हमारी सोसाइटी है वो पेट्रियार्कल सोसाइटी होती है, पुरुष प्रधान समाज है, जहाँ पर वुमेन को कम से कम अपॉर्चुनिटीज मिलती है। जंगल की तरफ वापस जाना किससे कंपेयर किया गया है? इसको फ्रीडम और इंडिपेंडेंस से कंपेयर किया गया है। तो आपको एग्जाम में अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आपको एक बात याद रखनी है कि जो हमारी पोएट है वो फेमिनिस्ट थी, और वो उन्होंने जितनी भी पोयम लिखी है अपनी, वो ज़्यादातर इससे ही रिलेटेड लिखी है कि वुमेन को अधिकार मिलने चाहिए। तो यहाँ पर हमारी ये वाली पोयम कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, जुड़े रहें एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।